मेरी बेनती से ईसाई तो मैं महात्मा सू क्योंकि थाई महात्मा को हो ईसाई में गाँवनिया सू अनपढ़ सा मानस हूँ थारी ड्यूटी थारा सत्संग सुनने के लिए मैं आया हूँ। जैसा भी सतगुरु की मोज उनकी दया उनकी मेहर से वैसा टेम प्रेमियों आपके सामने पिता की न चले जाऊँ क्यों इसी विषय का ये स्वामी जी महाराज जी वाणी थी कि न कोई सार को पकड़ता न कोई गुरु को पकड़ता न कोई भाई कोई अच्छी बात को पकड़ता न कोई भाई हमारे अंदर ऐसी खुशियाँ प्राप्त हो जाए कि हमारा भ्रम का पर्दा वो पाट जाए। क्यों कहते हैं कि मैं अपनी अपनी सब कहें उस घर की कहे न कोई उस घर की तो वो कहेगा तो उस घर का कि पहले हमारी ये 3 लोग की संप्रदाय बता दी 4 लोग की संप्रदाय बता दी कि ये हमारे काबू नहीं आती इनसे हम नहीं छिकते इन बातों से हम प्रेम में पूरे नहीं उतरते तो परमात्मा की ईश्वर की सतगुरु की उस ज्योति की क्या क्या करना लेके हम कहते हाँ तो वह बात तो बहुत दूर की रहेगी। इसलिए कहते आए थे किस काम कर बैठे क्या बात क्या मुख लेके मैं लिए राम से खाली दोनों हाथ क्यों खाली दोनों हाथी क्यों रह गए। हम जो भी राम साहूकार से 700 रुपये पूंजी लेके आए थे वह हमने इन बातों में इस मृत लोग को हो 3 लोग के संप्रदाय में को हो हमारे नाते पदार्थों में इन गमा की न आकर हम खाली रह गए। उस परमात्मा से हमें क्या मुख लेके मिलिए क्योंकि जो भी हमने मिलना था जिस भाव से जो भी हम करके जाना था वो तो हमारा यहाँ का यहाँ ही रह गया यहाँ लुटा दिया क्योंकि हमारी पूंजी लुट गई। क्यों लुट गई कि हम समझे नहीं हम समझे नहीं समझे क्यों नहीं कि सारी चीज तेरे पास में तो कहते हैं कि मन का तरंगा मार के होगा भजन पूरे काम को छोड़ के होगा भजन क्योंकि हम मन की आदत को नहीं बदलते मन की तरंग नहीं जितनी भी उठ रही है ये नहीं छोड़ दे जो भी है बुरी आदत से हमारा अंदर वह नहीं छोड़ दे तेर मेर का बंधन सही है हमारा का नहीं छूटता आपका भाव से कि हमारे अंदर से सब कुछ है हाँ सर हम तुम्हारे अंदर से सभी मानते हैं तुम्हारे अंदर सब कुछ है पर हम बरतने की हिम्मत बर्तन करने की हिम्मत जो भी जिस काम को आए थे उस काम को हम करने की हिम्मत नहीं करी तो फिर तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते बात बनाई जग ठग्यार मन कर मत जाना और कह के मेरी ये मैंने जगह 84 का माँ क्यों ये बातों का मार्ग तो है ना ये करने का मार्ग है। कहते ये करने का भेद है नहीं बुद्धि ज्ञान विचार और कहनी छोड़ करने करता पार उत्साह क्यों कि देवी देवता नहाना स्नान ध्यान सब ये तो भाई देखे उड़ला गुब्बारा ये मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं जैसे कृष्ण कुमार का चित्र ऊपर अनूप और मद में खाली है तो प्यासे की प्यास नहीं बुझेगी। क्यों प्यासी मटकी में दुकान लग रही है चित्र के ऊपर पानी में से नहीं प्यासा आएगा क्या क्या करेगा पानी नहीं पी सकता क्योंकि उनमें पानी है नहीं। तो इसलिए हमारे अंदर वह वस्तु थी उस वस्तु पर हम ध्यान नहीं देते जो हमारे अंदर हमने करना था वो काम हमने करना नहीं तो फिर बताओ वो परमात्मा को हो ईश्वर को हो सतगुरु को हो सतगुरु ने बात बता दी सतगुरु ने रास्ता बता दिया सतगुरु ने आपको 18 मार्ग का भेद बता दिया और फिर हम चलते कौन प्रेमियों एक दम दी फिर बताओ हम और बातों में फंस गए क्यों। कबीर साहब की कितनी बाणी से कहते हैं ना बाणी मैं इतना बाड़ू रेत इस संसारिक जीव को इतना ही है एक प्रश्न लेके चलोगे वही आपको पार कर देगा। कहते हैं ना आदि साखी कबीर की करोड़ ग्रंथ कर जान नाम सब जब झूठ है सबक पहचान क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलने की तो विधि बताई है उस परमात्मा से मिलने का तरीका बताया है उस परमात्मा से मिलने का प्रेमियों अपना शौक है तो सारी बीमारियां छोड़ दो सारी आदत को छोड़ दो अपनी बदल जाएगा आदत को बदल जाओ तुम प्रभाव बदलोगे तो भाई प्रेमियों इन सोचो कि हमने प्रभाव बदल लिया परमात्मा से मिलना नहीं वो प्रभाव तो नहीं रिझता वो खाने में नहीं रिझता वो अच्छे रूप कुटुंब परिवार तो नहीं रिझता वो रुझा प्रेम। इसलिए कहते हैं प्रेम ने बाड़ी उपजर प्रेम ने हाट बिका और राजा राणा जो रुचि से साटे ले क्यों कि जिसने हम 5-4 बैठ के अपना प्रेम नहीं कर सकते तो परमात्मा का प्रेम तो बहुत ऊंचा दर्जा है बहुत हली बाट से तो बार बार बोलिया करो तारी ऊंची अटारी कैसे आऊँ जी क्योंकि ऊंची अटारी बहुत है क्योंकि जैसे आप प्रेमियों एक मंजिल तय कर लो दूसरी पटको तीसरी पटको चौथी क्योंकि ये 9 द्वार तुम तो खाली करके 10वें द्वार नहीं पढ़ पाओगे ना। इतना प्रेमियों हमारा ये मन के अंदर शांति नहीं आ सकती
इसीलिए संत महात्माओं ने देखो दृष्टांत देते कि समझाए से आप कोई दृष्टांत पकड़ के चलोगे वो दृष्टांत उनके सच्चे हैं। तो जैसे कि देखो ढोला बना के ना और मिस्त्री छात बनाता है वो ढोला खोल लेगा तो पक जाएगा वो। इसीलिए दृष्टांत चाहो बना अपना पक्का बना लेना चाहिए। क्यों कि जैसे राजा जनक ने कि इस मृत लोक को छोड़ के धाम को गए, देखा कि नरक का साथ में गुजरा, बोला भाई ये क्या, बोला जी ये नरक में जी उसने अपना कर्म भोग रहे हैं, बोला छुटना तरीका जी को धातु में धन इकट्ठा करा क्या हो, सुमन विवेक सत्संग किया हो वो छुटा सके। बताते हैं ना कि एक पलक का सत्संग दे के नरक खाली कर दिया। इसलिए कहते धन धन राजा जनक और सुमन किया विवेक, एक पलक के सत्संग में प्यारे जीव अनेक को जीवा का उद्धार कर दिया। फिर हम हमारे अंदर हमारी गर्मी से, हमारे अंदर हमारे दुर्गुण से, हमारे अंदर वो गुण से हम वो निकाल नहीं सकते। फिर बताओ प्रेमियों, मैं कहता हूँ कि मैं बात लगाऊँ हूँ और इस जाके बना करके आपको ये लिए तो कहते हैं कि पहले सुरत निहारिए फिर पकड़िए चाल और 2 घड़ी दोहरे बैठिए फिर पाजा अंदर निहाल। क्योंकि अंदर का हल कैसे बुझोगे और कैसे टटोलोगे, कैसे उसको पाओगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं आपको तरीका दिया है। क्यों कि कोई तो कहता है कि प्रेमियों परमात्मा तीर्थ अच्छे करे तो ना मिल जाएगा, कोई कहता भाई दान पुण्य करे मिल जाएगा, कोई कहता अच्छे भाई कुछ भी, क्योंकि दान पुण्य करने से परमात्मा मिलना ये तो उल्ला व्यवहारा से। उल्ला व्यवहारा जितना भी हमारे आदत बनी हुई है, क्योंकि अमीर पड़ी उधर कि हमारे दिलों पर ये जब तक नहीं छुटा कि माता कहीं हम पुराने देवते हमारे छोटा क्यों, हम कहते हैं हमारा तीर्थ क्यों छोटा, हमारा फलाना क्यों छोटा, झगड़ा छोटा, कोई पकड़ी रखो हमारे क्या आठ से, हमारे क्या आठ से। कोई ये नहीं करता, किसी को किसी का दावा नहीं, जो भी करता है अपने आप लिए करता। क्योंकि धोती एक मिसाल है ना, जो कोई खुद खाई हो को खुद जाके गिरता है और कुछ लिए खाई खुदा ने तो बुरे में खुद ने पड़ना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भाई जो को तुझ पर काटे बो वहाँ को बो ये फूल और तेरे फूलों में फूल मिलेंगे, वहाँ को मिलेंगे तरसूल अगर तुम्हें मतना बो असूल। ये निंदा चुगली तेर मेर ये तो प्रेमियों के अगर तुम काटे बोने हैं कुछ नहीं मिल सकता। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि भाई ऊंचा मैल से अच्छे मन भागवत गीता पढ़ लिया, अच्छे पाठ कर लिए, फिर मन में शांति नहीं तो फिर क्या कहे, वो क्या काम आए, न्यू के न्यू रहेगी। इसलिए संत महात्मा कहते भाई पढ़ना लिखना चाकरी ये गुड़ियन जैसा खेल और जब वह मिली प्यारी पी से दी चाक में मेल। क्योंकि जब तक लड़की अपने पिता के घर में रहती है हर एक काम करती है, गुड़ियाँ खेलती है सारे काम, और फिर देख शादीशुदा होगी चली जाएगी बिलाप करेगी, बोला बाबल मैं गुड़िया भूली, बाबल थारा गोबर पिस रहा, बाबल थारा कूड़ा खिंड रहा, बोला बेटी तू अपना खामद का साथ में अपना ससुराल जा। इसीलिए इच्छा बनेगा। तो इसलिए प्रेमियों कि यहाँ सत्संगी बहुत थी। अब मेरे दिल पर न्यू आ गई फलाना था, झगड़ा था, मुकड़ा था, कितने सारा दिन गाँव में घूमा फिरी कर दिया तो नहीं क्यों इतनी से हम करता था सारा एक मिल जाता हजूर मार दिया। यहाँ सत्संग वहाँ था, यहाँ स्टेज था, तो दिदोड़ा गाँव था, इतना सुना करके तो इसे मल्लावड़े कौन सकता पर गाड़ा मर आज कहाँ। क्यों कि इसलिए कहते हैं प्रेमियों कि हमारा मन पर कंट्रोल नहीं है, हमारे विचारों में कंट्रोल नहीं है, हमारे असूल लक्ष्य नहीं है, क्या सुनते नहीं। अब बार बार क्या करो हो मन के मनोरथ छोड़ के क्या है झूठे असूलों कभी खुशबू नहीं आती कागज के फूलों। तो भाई उस परमात्मा के बनाए फूलों में तो देखो कि नफरत है और हम हमारे हाथों में बनाते हैं, हम उनमें हमारे खुशबू आती है। इसीलिए भाई संत महात्मा के संत में क्या करता है, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो, घर में प्यार रखो, माँ बाप की सेवा करो, भाई भाई से प्यार होना चाहिए। और आज हम देखा हम सत्संग बोले उसके सत्संग में मैं कहूँगा वो विश्वास है, वो न्यू कर दिया, वो न्यू कर दिया, भाई करेगा उसी भरेगा, कर देगा। अपने क्यों, अपने विचार ठीक रखो, अपने ठीक रखो और अपना किस तरह भी करो चाहे। इसीलिए कहते हैं ना कि निंदा चुगली करना तो भाई ये दूसरे का मैल धोना है। कहते हैं निंदा राखिए मत ना समझो दूर, आप जैसे विष्टा काम का साथ करते सो। क्यों इसी से उदाहरण देते कि महापुरुषों ने बताया जाए मैंने हमारे काम पर जो नहीं चल सकती। इसीलिए प्रेमियों कि हम अपना गला खुद कटाने के लिए तैयार रहते हैं या नहीं कि ये काम करेगा तेरा गला कटाएगा, ये काम करा तो बनूंगा। इसीलिए कहते हैं ना गाथन के ले मुद्रा मेरा हो गुरु जी मतलब खास नौकर तेरा, कोई बन सका है सतगुरु का नौकर। क्यों ये सब तो अपना मतलब का काम होगा तो करते नहीं भाई चाहे छोटो गुरु ने। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं चाहे तन मन धन सब कुछ जड़ जाए सतगुरु का नाम धनवान छोड़िए, वही तेरा काम होगा। नामदेव का
हवाला ले, कबीर दास का ले लो, कबीर साहब का ले, दादू पलटू नानक किसी का भी हवाला लेके चलो, देखो कितनी मुसीबत भोगी, कितना उन सत्यवाद है। तो हमारा सत्यता थोड़ा हो जाए तो गाँव निकलना छोड़ दे प्रेमियों। तो इसलिए कहते हैं कि सत्संग नाम बैतरणी नदी से, सत्संग बैतरणी नदी से, नदी के अंदर नहा के न आप पवित्र नहीं माना तो फिर प्रेमियों ऐसा नहाया और न नहाया। इसलिए कहते हैं कि पाप कपट करके न हम चलो भाई तीर्थ कर आए, अखबार नहाए, हमारा पाप धो गया, फिर आगे पाप करके फिर तो है, फिर छूट मिली है, फिर क्या हमारा धर्म करने की उसकी उन पाप के जरूरत है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं ना कि माता पिता को छोड़ के तीर्थ नहाइए और भटकते रहे प्राण पूर्ण फल पाइए। क्योंकि हम माँ बाप को एकता की कॉपी नहीं प्यार सकते, आखिर बड़े बड़े परिश्रम, बड़े बड़े ध्यान कराएंगे, बड़े बड़े पुण्य कराएंगे तो निष्फल जाते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि गुरुबिन माला फेरकर गुरुबिन देते दान, और गुरुबिन दान हराम है। पर देखो वेद पुराण, क्योंकि इसे दान पुण्य दिया था प्रेमियों, वो बिना किस जगह हमला होगा, वो आप भी डूब और आप भी डूब। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भाई कि दान पुण्य भी सोच समझ के करना चाहिए, सोच समझ के अपना चलना चाहिए, सोच समझ के अपना विचार। इसलिए कहते बोली तन मोल हर जगह को जाना बोल, ये तराजू तो लिए फिर बारह बोल। क्योंकि शीश महल में द्रौपदी ने एक ही वचन कही थी सच्ची, और आप महाभारत देख रहे हो। इसीलिए संत महात्मा कहते भाई कि तुम्हारा अंदर वो सारी वस्तु है, अपने देखने की हिम्मत और श्रद्धा विश्वास रख के अपने सदु के शरण ग्रहण करके न और अपने पर्दा खोल ले, आप धूमधाम को पूछ जाएगा। नहीं तो चाहे भाई कितने तो तुम भी बजा ले, कितना कुछ भी कर ले, हमारी भ्रांति नहीं घटी, हमारी शांति कैसे, हमारी भ्रांति मिटेगी, हमारे दिल के अंदर शांति आएगी। इसीलिए मैं तो प्रेमियों ये कहा करूँ भाई, जिसने भी शरणा लिया उसी से पार उतरना। तुम जिसने शरणा लिया तो सच्चा शरणा, लेकिन प्रेमी कभी भी जुदा कभी भी ना समझो कि हमारे सतगुरु दूर से हमारे वो से, तो कहते हैं सबका सतगुरु एक है, अनुग्रह फिर करें हजार, पल्ला पकड़ा एक का हो गए भवन से पार। क्योंकि सतगुरु तो बनारस में से अचेला समुद्रा तीर कबू न बिछड़ा जानिए जो गुण हो सकी, क्योंकि हमारे अंदर गुण से तो गुरु बढ़ जाएगा, आ जाएगा अब हमारे दोहरे से हम जी करेगा जिद्दे देख लेंगे। इसलिए भाई प्रेमियों राधा